भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में किसी को नशे की लत हो चुकी है? उसका नशा समाप्त ही नहीं हो पा रहा। आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात केवल और केवल नशा करता है। आप उसके नशे के कारण इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने उसको नशे छुड़ाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न भी किए, जैसा कि आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को भी दिखा लिया, बहुत ज़्यादा दवाई कर ली, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन आपके घर का जो व्यक्ति है जो कि नशा करता है, उसका नशा छोड़ ही नहीं रहा है अभी भी। तो आज की मैं वीडियो पूरी और पूरी आपके लिए है। क्या उपाय करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे समझाऊंगा। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव के जो भी उपाय होते हैं बहुत ही कारगर होते हैं। आपको भी पता है जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। गुरुदेव की कथा में लगभग बहुत सारे 10 से 12 लाख पत्र ऐसे आए थे। जब गुरुदेव ने पढ़ा थोड़ा थोड़ा करके, उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर लोगों का जो नशा है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए बहुत सारे अलग अलग उपाय हैं। ठीक, पहला जो उपाय है 3 काली तिल का, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। और उसके बाद जो उपाय हैं वो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो जो पहला उपाय है जो आपको उसी व्यक्ति से कराना है, उसमें आपको कराना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले लेना है काली तिल और 1 लोटा जल। क्या क्या लेना है, काली तिल लेना है और 1 लोटा जल लेना है। अब काली तिल और काली मिर्च में देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल भी रहता है काली तिल ने कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, आपने काली तिल ले लिया। काली तिल के साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना। उसके साथ साथ जो जल है वो कहाँ का होना चाहिए, जो जल आप है आपके पास वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं लेना। आपको मंदिर से बिल्कुल जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, जल ले लिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना। ठीक, आपने ले लिया 1 लोटा जल, उसमें 3 काली तिल डाल दिया और उसी व्यक्ति से करवाना है। उसको दे के सीधे भेज दिए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए दक्षिण और उत्तर जिसको पता है उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दक्षिण और उत्तर का कुछ पता ही नहीं है कि दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का इधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उससे बोलेगा कि महादेव का एक सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उससे बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे, वो अर्पित कर दे। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई सा भी उपाय नहीं करता, केवल और केवल यही सब उपाय कर लेता है, तो महादेव अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मन चाहा वरदान भी दे देते हैं और जीवन में कभी भी उसकी कोई कमी नहीं आता। पूरा का पूरा नशा महादेव अत्यंत जल्दी समाप्त कर देते हैं। ठीक, तो ये था पहला उपाय।
अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति घर का नशा करता है, उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना कोई उपाय में लगता। तो जितने भी आप लोग हैं, ठीक ना, जितने भी घर के लोग हैं, आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, अब आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, तो 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा कुंदकेश्वर का नाम, कौन से बाबा का, महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल नहीं गिर रहा है, वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या कर लेना है, कोई भी दूसरा पात्र हो, कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, आपने भर लिया, भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। अब आपके पास जो है वो क्या है, क्या वो साधारण जल है, नहीं, वो औषधि का जल है। तो आपको क्या कर लेना, भर लिया, उसको ले आए घर। ले आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है कि मैं जो है तो नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। अब चुपके से कैसे पिलाएंगे आप, चुपके से आप ऐसे पिलाएंगे कि जब भी वो व्यक्ति क्या करेगा, पानी पीने को मांगेगा, जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगेगा तो चाय पानी तो दीजिए, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है, 1 मूंद इसका भी मिला के उसको दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है बाहर आने लगेगा। ये था पहला। जो हमारा दूसरा है उसमें आपको क्या करना है, आपको 3 बेलपत्र लेना है, वो भी औषधि का ही उपाय है। आपको क्या लेना है, 3 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप 3 बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र आपको देख के लेना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेलपत्र लेने में गलती यही करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, बाबा को अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, जो कि महादेव का मूल मंत्र है, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट बाद उसको उठा के ले आइए घर, और वो क्या है, वो बेलपत्र औषधि बन चुकी है। अब आपको उसी व्यक्ति को खिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तब उसको आप क्या करिए, बेलपत्र को धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। तो जब भी आपके घर का व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने करके देखिए, व्यक्ति का सारा नशा महादेव बहुत जल्द से जल्द समाप्त कर ही कर देंगे।